हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थ क्रस्ट के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अर्थ की कोर, अर्थ के मेंटल के बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। सो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट अर्थ क्रस्ट। सो अर्थ क्रस्ट से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम देखेंगे। प्रोबेबिलिटीज किन क्वेश्चंस की ज़्यादा है वो भी हम देखेंगे और इसके साथ साथ हम कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई जस्ट वांट टू सजेस्ट यू वन थिंग कि मैं एक वीडियो आई बटन में पिन कर रही हूँ। आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर से पूरी वीडियो को चेक कीजिए, पूरी वीडियो को देखिए, पूरी वीडियो को समझिए। इससे आपको क्या होगा ना, दैट वीडियो इज़ रिगार्डिंग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि what is the internal structure of earth, how it is formed, and what is mental crust and core, and what are their composition. सो रेलिवेंट चीज़ें आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा और आपका एक बेस जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है द अर्थ क्रस्ट इज द। अर्थ क्रस्ट क्या है? तो अर्थ क्रस्ट जो है ना वो आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर है अर्थ की। सॉलिड क्यों बोला है? वो इसलिए बोला है क्योंकि कुछ लेयर ऐसी होती है जो मोल्टन स्टेट में भी होती है। कौन सी लेयर ऐसी होती है वो आपको प्रीवियस वीडियो जब आप देखेंगे उनसे आपको आइडिया लग जाएगा। हमने मेंटल की बात की थी प्रीवियस वीडियो में। सो अर्थ की जो क्रस्ट है वो थिन है, ब्रिटल भी होती है और आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर है अर्थ की, जो कि मेंटल यानी कि जो आउटर मेंटल है उसके अबव लाई करती है। अगर हम बात करें इसकी थिकनेस की, तो अर्थ की जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, अर्थ जो हमारी क्रस्ट है, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू क्रस्ट। फर्स्ट वन इज कॉन्टिनेंटल एंड सेकेंड वन इज ओशियनिक। ठीक है। सो अब यहाँ पे बात हो रही है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस है वो 30 से 50 किलोमीटर होती है। मतलब कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो थिक होती है एज कम्पेयर टू ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट थिनर होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिक होती है। ओशियनिक क्रस्ट मेनली किस से बनी होती है? तो ओशियनिक क्रस्ट मेनली बनी होती है बेसाल्टिक मिनरल से या बेसाल्ट से, जिसमें हमारे आते हैं आयरन और मैग्नीशियम, सिलिकेट मिनरल्स। सो बेसिकली ये क्या होती है, ये डेंस होती है एंड बेसाल्टिक मिनरल से बनी होती है। आप देख सकते हैं आयरन है, इसमें मैग्नीशियम है, तो कहीं ना कहीं ये डेंस होगी। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है मेनली कंपोज्ड होती है किसकी? ग्रेनाइट मिनरल्स की। सो ग्रेनाइटिक जो मिनरल्स होते हैं जैसे कि सिलिका है, एल्यूमिनियम है, तो इसका एक्रोनिम हम ऐसे बोलते हैं SiAl। मतलब जब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की तो वो Sial मतलब Si जो है वो सिलिकट का सिंबल है, सिलिका, एंड एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम का सिंबल है Al। तो Sial एक्रोनिम से आप इसको याद कर सकते हैं कि जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ग्रेनाइटिक होती है एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ Sial यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम मिनरल्स। बाउंड्री जो है क्रस्ट और मेंटल को जो अलग करती है, यानी कि क्रस्ट और जो अपर मेंटल है, सो क्रस्ट और मेंटल को जो बाउंड्री अलग करती है उस बाउंड्री को मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। एवरेज थिकनेस ऑफ ओशियनिक क्रस्ट इज अबाउट। एवरेज थिकनेस कितनी होती है ओशियनिक क्रस्ट की? जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, ओशियनिक क्रस्ट जो है वो थिनर होती है कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस थी दैट इज 30 टू 50 किलोमीटर और ओशियनिक क्रस्ट की जो थिकनेस है वो 5 टू 10 किलोमीटर है। तो ओशियनिक क्रस्ट इज क्या? थिनर एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो इसकी एवरेज थिकनेस कितनी है? 5 टू 10 किलोमीटर। द डेंसिटी ऑफ ओशियनिक क्रस्ट कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल। अब यहाँ पे बात की गई है डेंसिटी की, थिकनेस की नहीं, यहाँ पे डेंसिटी की बात की गई है। सो घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होती है, अभी हमने ऊपर बात की। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किस मिनरल से बनी थी और ओशियनिक क्रस्ट किन मिनरल से बनी थी। सो ओशियनिक क्रस्ट भले ही क्या थी, थिन थी, बट उसमें जो मिनरल्स थे वो कौन सा था? आयरन था, मैग्नीशियम था। तो आयरन और मैग्नीशियम क्या होते हैं? भारी होता है, तो उसकी डेंसिटी क्या है? हैवी है। सो इट इज हैवी। सो हायर डेंसिटी है इसकी। ओशियनिक क्रस्ट की जो डेंसिटी होती है वो 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, दैट इज डेंस। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो डेंसिटी है 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, कॉजिंग ओशन बेसिन टू सिट लोअर। सो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ओशन जो बेसिन होते हैं वो नीचे होते हैं, है ना, और कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं, मतलब अगर समुद्र की जो क्रस्ट है वो कहाँ है? नीचे है, ओशियनिक क्रस्ट नीचे है। कॉन्टिनेंट लैंड वाली जो क्रस्ट है वो ऊपर है। कोई चीज़ जब भारी होगी तभी तो वो नीचे जाएगी। तो ओशियनिक क्रस्ट भारी है, घनत्व उसका ज़्यादा है, इसलिए वो नीचे है। कॉनरोड जो डिसकंटिन्यूटी है वो किस दो सेपरेशंस को सेपरेट करती है? सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो क्रस्ट के अपर पार्ट को लोअर पार्ट से अलग करती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी जो है वो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है उसका अपर और लोअर पार्ट को अलग करती है। आप इसको ऐसे लर्न करेंगे, देखिए
कॉर्नर ऑफ डिसकंटिन्यूटी लाई करती है विद इन क्रस्ट, ठीक है। अब जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, अपर जो लेयर है दैट इज ग्रेनाइटिक लेयर जो कि हल्की है, और जो लोअर लेयर है दैट इज बेसाल्टिक लेयर जिसपे मैग्नीशियम और आयरन थे, so that is dense layer. So upper जो layer है that is granitic layer and जो lower layer है that is basaltic layer. So corner और discontinuity इन दोनों layers के बीच लाई करती हैं। ये दोनों layer किसकी हैं? क्रस्ट की ही है। तो इसलिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के विद इन जो लाई कर रही है दैट इज कॉर्नर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो सी से आप कॉन्टिनेंटल याद करेंगे, सी से क्रस्ट, सी से कॉर्नर ऑफ, मतलब कि क्रस्ट की जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो अपर ग्रेनाइटिक लेयर और लोअर बेसाल्टिक लेयर, यानी कि अपर लेस डेंस और लोअर मोर डेंस जो लेयर है, उनको जो डिसकंटिन्यूटी अलग करती है दैट इज कॉर्नर। द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का पुराना पार्ट, ओल्डेस्ट पार्ट कौन सा है? दैट इज क्रेटोन। क्रेटोन सबसे एंशियंट स्टेबल पार्ट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, जो कि बहुत टाइम पहले ये फॉर्म हुआ था, तो वो चेंज नहीं हुआ है, दैट इज स्टेबल। अब इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अबाउट द अर्थ क्रस्ट इज करेक्ट। अर्थ क्रस्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सो ओशियनिक क्रस्ट क्या होती है? वो यंगर होती है और ये कंटिन्यूसली रिसाइकल्ड होती है। अब आप ओशियनिक क्रस्ट की अगर हम बात करें, जियोलॉजिकली ये रिसाइकल्ड होती है, यंग होती है, एंड क्योंकि ये बार बार क्या होती है, फॉर्म होती रहती है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो ओल्डर होती है। अब आप इसको ऐसे याद करेंगे, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो स्टेबल है, ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं आते। अब जो चीज़ बन गई वो बन गई, वो बदल नहीं रही है। अब बदल नहीं रही है तो हम बोलेंगे कि वो पुराने टाइम पे वो बनी तो वो स्टेबल है, ठीक है, और वो बदली नहीं है। अब जितने में ये स्टेबल है, जितने टाइम में ये फॉर्म हुई और ये स्टेबल हुई, उतने टाइम में जो ओशियनिक क्रस्ट है वो बार बार चेंज होके क्या हुई, नई नई बनती गई। अब तो ओशियनिक क्रस्ट का अगर हम कंपैरिजन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से करें तो ओशियनिक क्रस्ट यंगर होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बार बार चेंजेस आ रहे हैं, ये कॉन्स्टेंटली फॉर्म्ड हो रही है, रिजिस से सबडक्ट हो रही है, ट्रेंचेस से, तो ये बार बार क्या होती है, ये रिसाइकल्ड होती है, बार बार बनती रहती है। तो इसलिए इसको कंपेयर किया गया है जब ओशियनिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, तो ओशियनिक क्रस्ट जो है वो क्या है, यंग है। सो दिस इज So this is it in this video, and if you have any query, any suggestion regarding this video of earth crust, you can drop that me in comment section. I will be more than happy to cater your query. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे हमारे पास यूजीसी नेट दिसंबर में आने वाला है, एआरएस नेट की भी डेट आने वाली है, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इन्वायरमेंटल साइंस का जो एग्जाम है वो भी लाइन अप है, दैट इज इन अक्टूबर। सो वी हैव मैनी मोर एग्जाम्स एंड इन्वायरमेंटल साइंस के लाइन अप है हमारे पास बहुत सारे एग्जाम। सो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि कौन से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स को आपको 99% आपको ग्रैस्प करना है, कौन से टॉपिक्स पे आपको 99% फोकस करना है, और कौन से टॉपिक्स को आपको इतना लाइक सिर्फ उनको एक बार समझ के आपको लीव कर देना है, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू दैट। अगर आप उसको एक बार समझ लेंगे, एक बार उसको रिकैप नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टॉपिक पे लेस फोकस है, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं संडे को क्लास लूँगी, हर संडे आपकी क्लास होगी। सो अगर आप इंटरेस्टेड है और अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानना चाहते हैं, टॉप नोट जो इन्वायरमेंटल साइंस के टॉपिक्स हैं उनको आप समझना चाहते हैं, सो आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या रहेगा लाइव क्लास ज्वाइन करने का, कैसे रहेगी, उस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप वहाँ से जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं, जिससे आपको प्रोसीजर आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्लास होगी, कैसे क्लास होगी और कैसे आपको ज्वाइन करना है। सो आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप ज्वाइन करिए, जिससे आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जानकारी हो। और वीक में क्या होता है ना कि आप भी बिजी होंगे और मेरा भी टाइम नहीं होता है, सो इट्स बेटर कि संडे संडे अगर मैं क्लास लूँ, दैट वुड बी मोर बेटर, मोर कन्वीनियंट फॉर you and me guys. So you can join that class, and apart from that, thank you for listening me so patiently. Bye bye.